Assalamualaikum students, today we will talk about the depreciation topic. Fixed assets depreciate होते हैं, कैसे होते हैं, what do the depreciation means. Let's start. A reduction in the value of an asset with the passage of time due in particular to wear and tear. Fixed assets time के साथ अपनी value में reduction show करते हैं because of obsolescence, because of their कंटिन्यूस यूसेज. तो जो वैल्यू डिक्रीज हो गई एसेट की उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं. द रीजन्स ऑफ डेप्रिसिएशन कुड बी द यूसेज, द पैसेज ऑफ टाइम, या फिर हमारा एसेट ऑब्सोलीट हो गया, जैसे कि मोबाइल फ़ोन आज लिया कल नया मॉडल मार्केट में आ गया तो आपका मोबाइल अपनी एग्जैक्ट वैल्यू से रिड्यूस हो गया, दैट इज़ कॉल्ड डेप्रिसिएशन. टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स हैं जो डेप्रिशिएट होते हैं. इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स के लिए हम वर्ड डेप्रिसिएशन यूज़ नहीं करते बल्कि डिप्लीशन या मोटाइजेशन यूज़ करते हैं. तो ये वो कॉमन एसेट्स हैं जो डेप्रिशिएट होते हैं. बेसिकली इन दिस वीडियो वी आर टॉकिंग अबाउट कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आइडेंटिफिकेशन एंड द कॉस्ट कैलकुलेशन प्रोसीजर. कॉस्ट कैलकुलेशन के लिए कैपिटल और रेवेन्यू को समझना बहुत ज़रूरी है. कैपिटल एक्सपेंडिचर्स क्या हैं? ऑल दोज एक्सपेंडिचर्स विच आर नेसेसरी टू इनकर टू ब्रिंग एन एसेट इन अ वर्केबल कंडीशन. रिकरिंग नेचर के नहीं होंगे. इन एक्सपेंडिचर्स को किए बगैर हमारा एसेट यूजफुल कंडीशन में नहीं आ सकता. जैसे कि आपने मशीनरी ख़रीदी, उसको ट्रांसपोर्टेशन पे करने के बाद ही हम फैक्ट्री तक ला सकते हैं. अगर वो इम्पोर्टेड मशीनरी है तो इम्पोर्ट ड्यूटी पे किए बगैर हम उसे अपने मुल्क में नहीं ला सकते. लेबर को हमने लोडिंग अनलोडिंग के लिए जो चार्जेस पे किए हैं वो देने ज़रूरी थे, वरना हम उस एसेट को कैसे यूजफुल कंडीशन में लाते. मशीन या कंप्यूटर या वो एसेट इंस्टॉल नहीं होगा, उसकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट पे नहीं करेंगे तो वो यूज़ नहीं हो सकता. रास्ते के लिए हम अक्सर इंश्योरेंस इन ट्रांजिट करते हैं. रास्ते का जो इंश्योरेंस है वो रिकरिंग नहीं है बल्कि एक ही बार पे होगा, इसलिए वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है. तो कोई भी ऐसा एक्सपेंडिचर जो एसेट की एफिशिएंसी बढ़ा दे या एसेट की यूजफुल लाइफ को इंक्रीज कर दे वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं. लाइक कंप्लीट रेनोवेशन ऑफ अ बिल्डिंग, कोई मेजर पार्ट मशीन का हमने चेंज किया जिसके बाद मशीन की स्पीड बढ़ गई, कंप्यूटर का हार्ड डिस्क या प्रोसेसर चेंज कर दिया जिससे उसकी वैल्यू बढ़ गई या फिर उसकी स्पीड बढ़ गई. तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जितने भी हैं वो कॉस्ट में ऐड होंगे. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स कौन से हैं? जो टेम्प्रेरी नेचर के हैं, इनको करना इतना नेसेसरी नहीं है, यूजफुल कंडीशन में लाने के लिए इतनी कंपलसरी नहीं है. फॉर एग्जांपल एनुअल मेंटेनेंस है, रेंट है, रेगुलर एनुअल इंश्योरेंस है जो हम पे करते हैं. तो ये एक्सपेंसेस हमारे रिकरिंग नेचर के हैं, हर साल होंगे, हर महीने क्लीनिंग लुब्रिकेटिंग होगी, हर महीने रिपेयर मेंटेनेंस होगा, इसलिए ये एक्सपेंडिचर्स हमारे कॉस्ट ऑफ एसेट में ऐड नहीं होंगे. ये प्रॉपर स्पेसिमेन है कॉस्ट ऑफ एसेट का विच यू शुड मेमोराइज. लिस्ट प्राइस ऑफ द एसेट, ये वो प्राइस है जो हम किसी शॉप में एंटर हों और सेलर से पूछें कि ये एसेट कितने का है तो वो हमें एक प्राइस लिस्ट शो करेगा. This is that particular price which is shown in the price list of the seller. Trade discount, whenever we purchase any asset in bulk quantity, उस पे मिलने वाले डिस्काउंट को हम कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट. जैसे अगर आपने एक टीवी सेट ख़रीदा तो 50,000 का, और अगर आपने वैसे ही 10 टीवी सेट उसी शॉपकीपर से परचेज़ किए तो उसने आपको 5% डिस्काउंट दे दिया. तो बल्क में या ज़्यादा क्वांटिटी में परचेज़ करने पे जो डिस्काउंट मिलता है उसको हम कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट, और वो हम अपनी लिस्ट प्राइस में से माइनस करके जो अमाउंट आएगी उसको हम कहेंगे इनवॉइस प्राइस. इनवॉइस मीन्स द बिल. ये वो प्राइस है जिससे आपके सेलर ने आपके लिए बिल बनाया. फिर बात आ जाती है पेमेंट की. इफ़ वी आर पेइंग इमीडिएट कैश, वी समटाइम्स वी गेट द डिस्काउंट एंड दैट डिस्काउंट ऑन प्रॉम्प्ट पेमेंट ऑफ कैश इज़ कॉल्ड कैश डिस्काउंट. तो अगर सेलर ने आपको कोई कैश डिस्काउंट दिया है तो वो माइनस होगा, फिर हमारे पास कैश प्राइस आएगी. इफ़ देर इज़ एनी सेल्स टैक्स दैट विल ऑल्सो बी अप्लाइड ऑन द कंज्यूमर, तो सेल्स टैक्स अगर गिवन है क्वेश्चन में तो वो कंप्यूट होगा, ऐड होगा वो, और उसके बाद जो प्राइस आएगी उसको हम कहेंगे टोटल कैश प्राइस. इस सारे पर्टिकुलर्स के बाद हम देखते हैं कितने एक्सपेंडिचर्स ऐसे हैं जो कैपिटल नेचर के हैं. तो जो कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर्स हैं वो मोस्टली इन्हीं वर्डिंग्स के साथ आएंगे. फ्रेट, ट्रांसपोर्टेशन या कैरेज अगर हमने पे किया है, इंस्टॉलेशन चार्जेस अगर हमने पे किए हैं, इंपोर्ट ड्यूटी या कस्टम ड्यूटी वगैरह या कोई और गवर्नमेंट का चार्ज हमने पे किया है, कोई लोडिंग अनलोडिंग के लिए हमने चार्जेस पे किए हैं, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट पे किया है, तो ये सारे हमारी कैपिटल एक्सपेंडिचर्स हैं. इनके अलावा भी अगर कोई ऐसा एक्सपेंडिचर है जिसको किए बगैर एसेट यूजफुल कंडीशन में नहीं आ सकता तो उसको भी हम इसी लिस्ट में ऐड करेंगे, और ये सारे टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर्स
एक ही बार कैश प्राइस में ऐड करके यहाँ टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट आ जाएगा। टोटल कॉस्ट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ एसेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर टोटल कॉस्ट सही है तो उसी कॉस्ट को यूज़ करके हमने आगे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, और अगर टोटल कॉस्ट गलत है तो सारे डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस भी गलत ही आएंगे। तो यू शुड बी वेरी केयरफुल इन कैलकुलेटिंग दिस कॉस्ट ऑफ एसेट। एक डेमोस्ट्रेशन प्रॉब्लम में फाजिल कंपनी परचेज्ड अ मशीन ऑन अप्रैल 1, लिस्ट प्राइस गिवन है, ट्रेड डिस्काउंट 5% है, ये इसी लिस्ट प्राइस पर कैलकुलेट होगा। क्रेडिट टर्म्स से हमें कैश डिस्काउंट का पता चलता है। क्रेडिट टर्म मीन्स 2% डिस्काउंट इफ पेमेंट इज मेड इन 10 days, नो डिस्काउंट इफ पेमेंट इज मेड इन 30 days। द पेमेंट वॉज मेड विद इन डिस्काउंट पीरियड, इसका मतलब हमें ये 2% कैश डिस्काउंट भी मिला, ये भी कैलकुलेट होगा इनवॉइस प्राइस पे और फिर माइनस होगा। द कंपनी इनकर्ड द फॉलोइंग एडिशनल एक्सपेंडिचर्स, हमें वो जज करने हैं जो हमारे स्पेसिमेन में थे। 4% सेल्स टैक्स है, ये कैश प्राइस पे कैलकुलेट होगा और ऐड होगा। कस्टम ड्यूटी कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ऐड होगा। इंस्टॉलेशन एंड टेस्टिंग कॉस्ट, इंस्टॉल किए बगैर या एसेट को टेस्ट किए बगैर हम यकीनन उसे यूजफुल कंडीशन में नहीं ला सकते, तो दिस इज़ ऑल्सो कैपिटल एक्सपेंडिचर, ऐड होगा। मशीन वॉज इंश्योर्ड अगेंस्ट फायर एंड प्रीमियम, ये एनुअल इंश्योरेंस है। एनुअल इंश्योरेंस हर साल पे होगा और ये लाइफ एफिशिएंसी नहीं बढ़ा रहा, तो ये हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, इसको इग्नोर करेंगे, कॉस्ट की कैलकुलेशन में नहीं लेंगे। इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, रास्ते का इंश्योरेंस है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ऐड होगा। फ्रेट इन, ये वो ट्रांसपोर्टेशन है जो हमने पे किया, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ऐड होगा। रिक्वायरमेंट इज कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट, ये देख लें इसकी सॉल्व्ड इलस्ट्रेशन। लिस्ट प्राइस में 5% ट्रेड डिस्काउंट डाला, माइनस किया, इनवॉइस कॉस्ट आ गई। इस इनवॉइस कॉस्ट पर जो हमें प्रॉम्प्ट पेमेंट की वजह से कैश डिस्काउंट मिला उसे हमने माइनस किया, कैश प्राइस आ गई। सेल्स टैक्स आपने इसी कैश प्राइस पर कैलकुलेट किया, वो ऐड किया, तो टोटल कैश प्राइस आ गई। जो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स थे, कस्टम ड्यूटी, इंस्टॉलेशन, इंश्योरेंस, फ्रेट, इन सबको टोटल करके हमने एक साथ टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर्स को इस नेट कैश प्राइस में ऐड कर दिया, एंड दिस इज़ आवर फाइनल कॉस्ट ऑफ एसेट। अगर डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है अब आगे तो हम इस कॉस्ट पर करेंगे, लिस्ट प्राइस पर नहीं करेंगे। इफ कॉस्ट इज रिक्वायर्ड इट मीन्स ऑल अदर रिक्वायरमेंट्स विल बी डन आफ्टर कैलकुलेटिंग द कॉस्ट। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई क्वेश्चंस हैं कमेंट में आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग कॉमर्स लेक्चर ऑनलाइन।